everyone, welcome back to our YouTube channel after long time. अन्त यहाँनिर छ अंकित. हाई बोल दो अंकित. एक बारे में हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्कशन चल रही थी अभी, तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी बातें आप लोग के साथ भी शेयर करूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कितने दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया है ना. सो अभी रिसेंटली 29th ऑफ मार्च में एक घटना घटी जो कि है वाराणसी काशी में, जहाँ पे लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं ना. वहाँ पे एक भूमि स्तर भी बोलते हैं वहाँ पे देव का. तो वहाँ पे जो अपने पाप धोने के लिए आते हैं लोग, वहाँ पे एक घटना घटी. एक 19 साल की लड़की, 23 लड़का, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे 6 दिन तक उसके साथ गलत काम किया. मतलब इसी बारे में हम दोनों डिस्कस कर रहे थे. बताओ कि आपका क्या कहना है इसके बारे में. देखो, नहीं डिस्कस इस बारे में चल रहा था कि गलती किसकी है. हाँ ठीक है, ओके. तो गलती ऑब्वियसली जो लड़के थे जिनका विचार अच्छा नहीं था, जिन्होंने गलत काम किया, ऑब्वियसली गलती उनकी है ही. देयर इज नो डाउट. बट अगर आप पूरी स्टोरी सुनोगे तो आपको लगेगा कि उन 23 लड़कों में से एक लड़का लड़की का बॉयफ्रेंड भी था. आपको लगेगा कि शायद लड़की गलत जगह पे, गलत समय पे, गलत लोगों के साथ में थी. तो मेरा ये कहना है कि हमारी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है. हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना थ्रेट होगा कहीं पर भी. अब मैं एक सुनसान जंगल में पैदल निकल जाता हूँ और शेर आके मेरे को खा लेता है, तो शेर का तो काम ही है खाना. उसी तरह बुरे लोगों का काम ही है बुरा काम करना. लेकिन साथ ही साथ मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं सुनसान जंगल में अकेला निहत्था, शेर को मारने की कैपेबिलिटी अगर मेरी नहीं है तो मैं नहीं जाऊं. सो व्हाट आई मीन टू से इज, जिस बारे में हमारा डिस्कशन हो गया बहुत ही भयंकर, और बेबिका ने मुझे कहा कि आपकी सोच भी खराब है. एंड 2 दिन से चल रहा है, और 2 दिन से हमारा डिस्कशन चल रहा है. पर मेरा ये कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही जगह पर सही लोगों के साथ में रहें. गलत लोगों के साथ में अगर हम रहेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमारे साथ में कुछ गलत काम हो जाए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 23 लड़कों ने जो किया वो गलत था, उनकी गलती थी. लेकिन गलती उस लड़की की भी थी कि वो अपने सर्कल को जान नहीं पाई, उन लड़कों को जान नहीं पाई. जिस जगह पे वो काम करती थी उस काम को, उस जगह को वो जान नहीं पाई, और वो गलत समय पे गलत लोगों के बीच में थी. वही तो प्रॉब्लम है ना अंकित. मैं वही बोल रही हूँ. मतलब बिंग लड़की होना और लड़की को कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन क्यों है. वही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ. बोलो. ये रेस्ट्रिक्शन लड़कियों के लिए नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन सबके लिए है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट ये केस पर से. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सबकी गलती है, लड़की की भी गलती है, मैं तो कह रहा हूँ. बट अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट जनरलाइज स्टेटमेंट है कि सभी के लिए, कि आपको समझ में आना चाहिए इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परसीव थ्रेट. आपको किस जगह पे किन लोगों के साथ में दिक्कत हो सकती है वो आपकी जिम्मेदारी है. नहीं, हाँ समझ गई. सुनो, मैं ये घर जा रहे. हाँ, घर जा रहे, शाहीबाग जा रहे ना. नहीं. वाटरमेलन भी लेना है ना अंकित. अरे यार, शाहीबाग चलो. तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ. आप मेरा बात समझ नहीं रहे हो. समझाओ. सुनो, मैं ये बोल रही हूँ कि वो वहाँ पे गई, उसके बॉयफ्रेंड के साथ गई. अरे उसका बॉयफ्रेंड, वो उसको जानते थे. एंड वो जिसके जो भी लड़की के साथ में थे वहाँ पे, या मतलब जो भी लड़का था उसके साथ में वहाँ पे, वो सारे लड़का अंकित, वो उसका जान पहचान का था. वो उसका क्लासमेट था. इवन 4-5 लड़का उसके मम्मी पापा भी जानते उनको. अब आप 4-5 23 लड़का में से 4-5 लड़का उसके मम्मी पापा को भी जानते हैं. मैं इस केस की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं तुमको 2 दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस केस पर्टिकुलरली सिर्फ इसी केस की बात कर ही नहीं रहा हूँ. मैं पर्टिकुलरली जेंडर की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि नहीं लड़की. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी जेंडर, ईच एंड एवरीबॉडी. छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़े, आदमी, औरत, सब कुछ. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही जगह पे होना, सही टाइम पे होना, ना कि गलत जगह पे गलत लोगों के बीच जिनकी संगत ही गलत है. मैं ये बोल, अगर आप नहीं सुनो, अगर आप गलत जगह पर हो,
गलत लोगों के साथ में, गलत काम में, गलत धंधे में, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपके साथ में गलत हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ। सुनो 2023 अब पॉसिबिलिटी तो हर जगह पर है। सुनो, आईटी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे भी गलत हो सकता है। फ्लाइट पे काम कर रहे हो, वहाँ भी गलत हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ भी गलत हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बोल रहा हूँ ना, हो ही सकता है। बट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज कम, कि पॉसिबिलिटी है कि शायद होगा शायद नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत ही जगह पे गलत लोगों के साथ में गलत धंधे में हो तो कुछ नहीं कह सकते। कभी भी किसी भी दिन तलवार लटकी हुई है, कुछ भी हो जाएगा। सुनो तो ठीक है, निर्भया कांड कहाँ हुआ? चलती हुई बस में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बट शी वाज नॉट एट द रॉन्ग प्लेस। हे भगवान, तुम समझ नहीं पा रही हो क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके साथ मैं सिर्फ आपको इतना, ठीक है आपका बात सब कुछ समझ गई, आई गॉट योर पॉइंट, बट मैं इतना बोलना चाहती हूँ, एक लड़की के लिए इस दुनिया में सेफ जगह कहीं पर नहीं है। वो घर के अंदर नहीं है, वो मंदिर में नहीं है, वो बस के अंदर नहीं है, कहीं पर, मतलब कहीं पर वो घर के अंदर सेफ नहीं। तो बताओ आप, घर के बाहर वो मंदिर वंदिर वो सब कुछ छोड़ ही दो आप। मेरा कहना आपसे बस इतना ही था कि एक लड़की कहीं पर भी सेफ नहीं है यार। जस्ट इमेजिन, मुझे तो ऐसा लगता है मैं लड़की होगी क्यों पैदा हुई यार। आई नो लड़का भी सेफ नहीं है, बट ज्यादातर लड़के बहुत सेफ है। लड़के ड्रम में मिल रहे हैं आजकल, पीस करके तो लड़के। क्या हुआ, लड़की भी तो फ्रीज के अंदर बिना गले के ड्रम में मिल रहे हैं। तो ठीक है ना, लड़की भी तो फ्रीज में मिल रहे हैं अंकित। सुनो, शादी करती है लड़की और 14 दिन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके लड़के को मार देती है। हाँ, मार दे। सुनो मैं ये कह रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब, लड़की को गवर्नमेंट जॉब मिल रही होती है तो पति को मार देती है। तो ठीक है ना यार। सुनो मैं ये नहीं कह रही कि लड़का गलत या लड़की गलत, लड़के कहीं भी सेफ नहीं है यार इस दुनिया में। लड़के तो नहीं बोल सकते क्योंकि लड़के लड़के भी का कहीं भी रेप, safe नहीं सुनो है। सुनो लड़के के साथ रेप हुआ, ये ज्यादातर केस नहीं है, बहुत ही रेयर केस है लड़के के साथ में रेप, ठीक है। बट लड़की के साथ में गलत काम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा। कैन यू इमेजिन कि 2023 में 23,000 लड़कियों के साथ में गलत काम हुआ, एंड वो तो केस दर्ज है जो सुनो पुलिस स्टेशन ये में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए तो सरकार ने, हमारे कानून ने कुछ ऐसे नियम निकालने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को, हमारे कानून को कुछ ऐसा पनिशमेंट निकालना चाहिए कि ये काम करने वालों की पूरी फैमिली भी कांप जाए। मतलब इंसान ना, मतलब इंसान को डर होना चाहिए कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो ये सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को इफेक्ट करेगी, ठीक है। और जब तक ऐसा नहीं होगा ना, या तो लड़के को पीस करके एक एक चमड़ी छील के छोड़ दो ताकि वो तड़पता रहे, उसकी हालत खराब हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसी सजा दो, बिल्कुल रहम नहीं करना, क्योंकि क्या उसने तो रहम नहीं करी थी ना जब वो ये काम कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर रहम नहीं करना और इतनी भयानक वाली सजा दे सकते हो। प्लीज हमको कमेंट में बताओ कि किस तरह की सजा इस देश की जनता चाहती है उन लोगों से जो किसी भी लड़की के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। लेट अस सी, वी वांट टू नो कि अगर किसी लड़की के साथ में जबरदस्ती की जाती है, उसकी इज्जत लूटी जाती है, तो किस तरह की पनिशमेंट्स उसको मिलनी चाहिए लड़के को।